दिल को धड़कना तुमने सिखाया। किसने सिखाया मुझे नहीं पता, पर आज मैं सिखाता हूँ तुम्हें कि दिल आखिर में धड़कता कैसे है। दिल का धड़कना मतलब कि हार्ट बीट, इसी को बोलते हैं हम धड़कन। पहली चीज, दिल का धड़कना मतलब कि हार्ट बीट। ठीक, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के अंदर दो तरह का हार्ट होता है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट और एक मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर दिल को धड़कने के लिए यानी कि हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स आते हैं वो हार्ट के बाहर गैंग्लिया से आने वाले नर्व फाइबर लेकर आते हैं। जबकि मायोजेनिक हार्ट के अंदर ही कुछ मसल्स ऐसी मिलती है जो इम्पल्स जनरेट करने का काम करती है, और फाइनली हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर बीट बनती है। ठीक, हार्ट बीट से मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना यानी कि सिस्टोल, और दूसरा रिलैक्स होना यानी कि डायस्टोल। यानी कि हार्ट का सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। होता कैसे है सिस्टोल और डायस्टोल वो जानते हैं। हमारे पास मायोजेनिक हार्ट, हमारे अंदर जो हार्ट मिलेगा मायोजेनिक हार्ट मिलेगा। हमारे हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर एक नोडल मिलता है जिसको बोला जाता है एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये साइनो एट्रियल नोड दोनों एट्रियम को या दोनों एट्रिया को इम्पल्स जनरेट करने का काम करेगा। फाइनली दोनों एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी कि सिस्टोल होगा। ठीक, हमने इससे बोला कि भाई ऐसा कर यार, वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा। अरे वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा तो मना कर दिया। क्यों? कि दूर पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा वहां तक। तो फिर क्या करें कि अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ, वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेगा। ऐसे नोड का ही छोटा भाई जो कि काम करेगा ऐसे नोड के कहने पर, ऐसे नोड का ही छोटा भाई एवी नोड आता है जो कि मिलेगा राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर। ऐसे नोड मिल रहा था राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर, जबकि एवी नोड मिलेगा राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर, जो इम्पल्स जनरेट करेगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेगा वेंट्रिकल्स को। कैसे? एवी नोड से बहुत सारी फाइबर्स, यहाँ से बहुत सारी नर्व फाइबर्स का एक गुच्छा निकल रहा है, बंडल निकल रहा है, जिसको हम बोलेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पार करते हुए एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। इसी का दूसरा नाम बंडल ऑफ फिश, इसी का दूसरा नाम क्या दे दिया? बंडल ऑफ फिश दे दिया। ठीक, अब बंडल ऑफ फिश आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। दोनों पार्ट को हम बोलेंगे, एक राइट वेंट्रिकल को जाएगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा। राइट और लेफ्ट बंच ऑफ बंडल, राइट वेंट्रिकल को जाने वाला राइट बंच ऑफ बंडल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जाने वाला लेफ्ट बंच ऑफ बंडल, जो कि आगे चलकर पुरकिंजे फाइबर्स, जो कि एक तरह के कार्डियक मसल्स के बने होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स को इम्पल्स जनरेट करने का काम करेगा। पुरकिंजे फाइबर्स तक फाइनली क्या पहुंच गया? इम्पल्स। और ये पुरकिंजे फाइबर्स दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर फैले होते हैं और वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल करवाने का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेंगे। तो हमने क्या देखा? ऐसे नोड की वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एवी नोड की वजह से वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो अब दिक्कत ये आती है कि अगर ऐसे नोड एवी नोड दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? दोनों का सीक्वेंस सही होना चाहिए काम करने का। तो यहाँ पर होता क्या है कि ऐसे नोड का ही छोटा भाई कौन है? एवी नोड। और हमने पहले ही बोला है कि एवी नोड ऐसे नोड के कहने पर काम करेगा, यानी कि एवी नोड को इम्पल्स जनरेट करवाएगा ऐसे नोड, एवी नोड को इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए रेगुलेट करेगा ऐसे नोड। यानी कि सारा का सारा जो काम चल रहा है ऐसे नोड के डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे नोड के रेगुलेशन में चल रहा है। इस वजह से ऐसे नोड को बोल दिया जाता है पेस मेकर और ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस बोले तो धड़कन, मेकर बोले तो बनाने वाला। पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको बोला? ऐसे नोड को। ऐसे नोड से इंटरनोडल पाथवे के थ्रू सबसे पहले इंपल्स आएगा एवी नोड के पास,
फिर एवी नोड से आगे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, उसके बाद यानी कि बंडल ऑफ इज, उसके बाद बंच ऑफ बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंच ऑफ बंडल, और फाइनली पुर्किंजे फाइबर्स। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस चलेगा। क्लियर है के बाद? तो हमने ये जाना कि किस तरीके से हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन यानी कि सिस्टोल और किस तरीके से डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन होगा और फाइनली हार्ट बीट बनेगी। क्लियर है बात? यानी कि दिल को धड़कना किसी ने नहीं सिखाया, उसके अंदर ही क्या मिल रहा है, ऐसे नोड और एवी नोड, और वही उसके अंदर दिल को धड़कने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। धन्यवाद।